friends, this is Jyoti Verma. This is my first video of understanding discipline and subjects. और आपके एग्जाम तक मैं इसकी कुछ वीडियोस आपको प्रोवाइड करा दूंगी। और आज का हमारा ये फर्स्ट यूनिट है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स का, जो हमारा सब्जेक्ट है फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर बीएड आईपी यूनिवर्सिटी का। और इसके अंदर सबसे पहला जो टॉपिक है वो है डिसिप्लिनरी नॉलेज, यानी कि अनुशासनात्मक ज्ञान। तो इसके बारे में हम सबसे पहले देखेंगे कि बेसिकली जो डिसिप्लिनरी नॉलेज होती है वो क्या है। तो सबसे पहले हम यही क्लियर करेंगे, उसके बाद हम पहुंचेंगे इंटर डिसिप्लिनरी नॉलेज पे। तो सबसे पहले हम डिसिप्लिनरी नॉलेज को क्लियर करेंगे और इसके सारे पॉइंट्स ब्रीफली देखेंगे। और आपका ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बन के रेडी होगा, तो आप लास्ट तक अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपको किसी भी दूसरी वीडियो पर नहीं जाना पड़ेगा कि आप डिसिप्लिनरी नॉलेज का नेचर कहीं दूसरी वीडियो से देख रहे हो या फिर टाइप्स किसी दूसरी वीडियो से देख रहे हो। इसी में आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। सबसे पहले हम इसके अंदर क्या लिखेंगे, अगर ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में तो, और ये क्वेश्चन ज़रूर आता है क्योंकि ये मेन जो हमारा सब्जेक्ट है उसी पर बेस्ड है। तो इसमें है जीवन में अनुशासन का बहुत महत्व है, यानी कि जो डिसिप्लिन है उसका लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इसके अभाव में अगर डिसिप्लिन ना हो तो क्या होता है, मानव प्रकृतिदत्त शक्तियों का उचित उपयोग या फिर प्रयोग नहीं कर सकता। क्योंकि अगर डिसिप्लिन नहीं होता तो मानव जो है, इंसान जो है, वो किसी भी प्रकृतिदत्त शक्तियों का उचित प्रयोग नहीं कर सकता। अनुशासन द्वारा ही शक्तियों का उचित प्रयोग व व्यक्ति अच्छी शक्ति प्राप्त करता है, यानी कि जो अनुशासन है, डिसिप्लिन है, उसके द्वारा ही शक्तियों का उचित प्रयोग होता है और व्यक्ति अच्छी शक्ति यानी कि सही पावर को प्रदान करता है, प्राप्त करता है, रिसीव करता है। और इस शक्ति से वह अपनी नैसर्गिक प्रवृत्तियों का विकास करने में समर्थ होता है। आगे हम देखेंगे व्यक्तिगत दृष्टि से अनुशासन का बहुत ज़्यादा ही महत्व है, यानी कि जो अगर हम इंडिविजुअली देखते हैं और हम व्यक्तिगत दृष्टि से देखते हैं तो क्या होता है, जो अनुशासन है उसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इसके साथ ही अनुशासन का सामाजिक दृष्टि से भी व्यक्तिगत दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्व है, और अगर हम सामाजिक दृष्टि से देखें, सोशल लेवल पर देखें, तो भी इसका बहुत ज़्यादा ही महत्व है। तो आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा कि डिसिप्लिनरी नॉलेज है क्या, डिसिप्लिन है क्या। आगे हम देखेंगे इसका अर्थ में अनुशासन का अर्थ, यानी कि मीनिंग ऑफ डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन क्या है, डिसिप्लिनरी नॉलेज तो हमने देख लिया, लेकिन जो डिसिप्लिन है वो क्या है, इसको हम शाब्दिक अर्थों में देखेंगे। डिसिप्लिन जो शब्द है हमारा इंग्लिश का शब्द है, ये शब्द इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, लैटिन भाषा से हुई है। लैटिन शब्द है ये एक, और इसकी उत्पत्ति लैटिन जो शब्द है यह लैटिन भाषा से हुई है। तो जो डिसिप्लिना है उससे मानी जाती है, जिसका अर्थ है व्यवस्था, यानी कि डिसिप्लिना का शाब्दिक अर्थ क्या है, व्यवस्था, नियम, शिक्षा, अभ्यास, अध्यापन या फिर प्रतिशितावस्था। यानी कि अंग्रेजी शब्द डिसिपल, जो अंग्रेजी का शब्द है डिसिपल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के डिसिप्लम से मानी जाती है, जिसका अर्थ है शिष्य। यानी कि ये हो गया हमारा शाब्दिक अर्थ डिसिप्लिन का। और आपको इस क्वेश्चन में अनुशासन का जो शाब्दिक अर्थ है उसको जरूर लिखना है। आगे हम देखेंगे नॉलेज, यानी कि टाइप्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान के प्रकार क्या क्या होते हैं। जैसा कि हमने अनुशासन को देख लिया, अब हम ज्ञान को देखेंगे, क्योंकि ये टॉपिक ही है अनुशासनात्मक ज्ञान। तो इसमें जो ज्ञान है उसको देखेंगे क्या क्या टाइप्स होते हैं ज्ञान के। फर्स्ट है हमारा सूचनाओं द्वारा प्राप्त ज्ञान, यानी कि जो सूचना के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, मतलब किसी भी इंफॉर्मेशन के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, ये एक प्रकार का ज्ञान है। सेकंड है स्थिर ज्ञान, जो कि आत्मज्ञान होता है, जो स्थिर रहता है। थर्ड इसके अंदर हम देखेंगे प्रायोगिक ज्ञान, जो हम प्रयोगों द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं। फोर्थ है हमारा इसके अंदर वैज्ञानिक ज्ञान, यानी कि जो साइंटिफिक नॉलेज होती है, वैज्ञानिक ज्ञान। आगे हम देखेंगे इसके अंदर फिफ्थ जो है धार्मिक ज्ञान, यानी कि रिलीजन से रिलेटेड जो भी हमारी नॉलेज है, जो भी ज्ञान है, वो धार्मिक ज्ञान कहलाता है। यानी कि हमारे 4 टाइप्स ऑफ नॉलेज हो गए इसमें। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर ज्ञान के स्रोत, यानी सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है। अभी तक हमने डिसिप्लिन देखा, डिसिप्लिन का क्या मीनिंग होता है ये देखा। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ नॉलेज पढ़े। टाइप्स ऑफ नॉलेज के बाद अब हम देखेंगे ज्ञान के स्रोत, यानी कि किस किस तरीके से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, उसके क्या क्या स्रोत है, यानी कि सोर्सेज ऑफ नॉलेज। तो सबसे पहला है प्रकृति, यानी कि नेचर। तो नेचर से कैसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है, प्रकृति ज्ञान का प्रमुख स्रोत है, यानी कि जो प्रकृति है वो ज्ञान का सबसे प्रमुख यानी कि मेन सोर्स है। प्रकृति की
प्रत्येक वस्तु हमें कुछ ना कुछ सिखाती है, यानी कि प्रकृति की जो प्रत्येक वस्तु है, जो प्रकृति से जुड़ी है, वो कुछ ना कुछ हमें सिखाती है। लेकिन यह सीखने वाले पर निर्भर करता है, यानी कि जो सीखने वाला है, जो लर्नर है, उस पर निर्भर करता है कि वो किस तरीके से उस चीज को सीखता है। नेक्स्ट हम देखेंगे किताबें, यानी कि जो बुक्स है वो किस तरीके से एक सोर्स ऑफ नॉलेज है। तो इसमें किताबों का क्या रोल है? किताबें ज्ञान का प्रमुख स्रोत होती हैं, क्योंकि हमें जो पुस्तकीय ज्ञान होता है वो पुस्तक से ही मिलता है। किताबें जो है वो ज्ञान का प्रमुख स्रोत होती हैं, इनके द्वारा हम अपने ज्ञान में तरक्की कर सकते हैं। वर्तमान में तो हर विषय पर लिखी किताबें हमें मिल जाती हैं, यानी कि आज के समय पर हर विषय पर हमें पुस्तकें मिल जाती हैं, किसी भी शॉप पर, किसी भी लाइब्रेरी में। आगे हम देखेंगे इसके अंदर थर्ड क्या है? रेडियो या फिर टेलीविजन। तो रेडियो और टेलीविजन से किस प्रकार हमें नॉलेज प्राप्त होती है? रेडियो व टेलीविजन के माध्यम से भी हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि रेडियो पर हम सुनकर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और टेलीविजन पर हम देखकर भी और सुनकर भी ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। इसके द्वारा तो वह व्यक्ति भी अनेक विषयों पर ज्ञान प्राप्त कर सकता है जो शिक्षित नहीं है, यानी कि जो पढ़ नहीं सकता वो भी उस चीज को सुनकर या देखकर उससे नॉलेज गेन कर सकता है। नेक्स्ट है इसके अंदर फोर्थ पॉइंट हमारा, जिसमें है नवीन खोजें या फिर आविष्कार। जो नई खोजें होती हैं और आविष्कार होते हैं, यानी कि इनोवेशन और एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं, उनसे किस तरीके से ज्ञान प्राप्त होता है? नवीन खोजों व आविष्कार द्वारा हम नवीन ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, यानी कि किसी भी छोटे ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। वह ज्ञान सटीक होता है, मतलब वो सटीक होना चाहिए और स्थायी होना चाहिए। इसमें असत्य का अंश बहुत कम होता है, क्योंकि जो खोज होती है वो किसी चीज की खोज सत्य के लिए होती है। आगे है फिफ्थ पॉइंट हमारा, जिसके अंदर है समाचार पत्र या फिर पत्रिकाएं, यानी कि न्यूज़पेपर और मैगजीन किस तरीके से नॉलेज देती है हमें। ये भी ऐसे साधन है, मतलब ये जो समाचार पत्र और पत्रिकाएं हैं, ये भी ऐसे साधन हैं जिनसे व्यक्ति किसी ना किसी रूप में ज्ञान की प्राप्ति बहुत आसानी से कर लेता है। वह देश विदेश की खबरें मिलती हैं, किससे? समाचार पत्र से और पत्रिकाओं से। नेक्स्ट देखेंगे हम इसके अंदर अनुशासन की विशेषताएं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसिप्लिन, यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक है, विशेषताएं हैं डिसिप्लिन की, अनुशासन की, वो क्या है? तो इसमें कुछ 5 पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट्स, जिसके अंदर हम पहला देखेंगे प्रत्येक अनुशासन का सीमित शिक्षा क्षेत्र व सीमित विषय वस्तु होती है, यानी कि प्रत्येक अनुशासन मतलब कोई भी अनुशासन है उसकी सीमित शिक्षा होती है और उसका क्षेत्र भी सीमित होता है, विषय वस्तु भी सीमित होता है। नेक्स्ट है इसमें सेकंड, जिसमें है अनुशासन का अपना अलग इतिहास व अवधारणाएं होती हैं। जो अनुशासन है उसका अपना एक अलग इतिहास होता है, हिस्ट्री होती है और अवधारणा यानी कि कॉन्सेप्ट होता है। थर्ड है हमारा इसके अंदर, प्रत्येक अनुशासन एक निश्चित चिंतन क्षेत्र में कार्य करता है, यानी कि जो अनुशासन होता है वो किसी भी निश्चित क्षेत्र में बनाया जाता है, किसी भी चीज के लिए, चाहे वो स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, घर हो, किसी भी जगह पर एक निश्चित कार्य के लिए कोई भी अनुशासन बनाया जाता है। फोर्थ है हमारा इसके अंदर, प्रत्येक अनुशासन की एक अनोखी बनावट होती है। प्रत्येक अनुशासन जो है, हर प्रकार का अनुशासन, उसकी बनावट अलग होती है वहां के शेड्यूल के हिसाब से। फिफ्थ पॉइंट है हमारा इसके अंदर, प्रत्येक अनुशासन द्वारा अपने स्वयं के अधिगम शिक्षण के तरीके अपनाए गए हैं, यानी कि जो अनुशासन है, हर प्रकार के अनुशासन द्वारा अपने स्वयं के मतलब उसके खुद के अधिगम और शिक्षण यानी कि टीचिंग और लर्निंग के तरीके अपनाए गए हैं। 6 पॉइंट है हमारा इसके अंदर, प्रत्येक अनुशासन द्वारा अनुसंधान के लिए अलग अलग विधि प्रयोग में लाई जाती है, यानी कि प्रत्येक अनुशासन द्वारा, हर अनुशासन द्वारा अनुसंधान के लिए अलग अलग विधि यानी कि अलग अलग मेथड्स प्रयोग में लाए जाते हैं इसमें। नेक्स्ट देखेंगे हम इसके अंदर, शिक्षण में अनुशासनात्मक ज्ञान की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ डिसिप्लिनरी नॉलेज। तो हमने इसके अंदर देख लिया डिसिप्लिन क्या होता है, नॉलेज क्या होता है, नॉलेज के क्या क्या टाइप्स होते हैं। उसके बाद हमने अनुशासन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो भी देख लिया, और अब हम देखेंगे शिक्षण में अनुशासनात्मक ज्ञान की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ डिसिप्लिनरी नॉलेज इन एजुकेशन। तो सबसे पहला इसके अंदर यह प्रभावपूर्ण निर्देशन प्रदान करता है, क्योंकि जब एक किसी भी पर्टिकुलर जगह पर अनुशासन का यूज होता है, अनुशासन बनाया हुआ होता है वहां पर, तो वहां पर एक प्रभावपूर्ण निर्देशन होता है, मतलब जो वहां पर कोई भी कार्य होता है वो प्रभावपूर्ण तरीके से होता है और एक निर्देशन, एक इंस्ट्रक्शन के द्वारा होता है। इट गिव्स इफेक्टिव डायरेक्शन, मतलब यह एक इफेक्टिव डायरेक्शन में कार्य करने की प्रेरणा देता है। सेकंड है इसके अंदर, यह कक्षाई
अभ्यास को बढ़ाता है, यानी कि जो कक्षा का अभ्यास है, बच्चों की लर्निंग है, उसको बढ़ाता है। इट इंक्रीज क्लासरूम प्रैक्टिसेस, क्योंकि एक अनुशासन बना होता है तो सारे टीचर्स या स्टूडेंट्स उसी अनुशासन को फॉलो करते हैं क्लास में, या फिर टीचर्स को टीचिंग के लिए वही अनुशासन फॉलो करना होता है, या अदर स्कूल के क्राइटेरिया में अनुशासन को अलग अलग तरीके से फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर थर्ड, जिसके अंदर है छात्र अधिगम में सहायक, यानी कि जो डिसिप्लिन होता है वो छात्र के अधिगम में सहायक होता है, हेल्पफुल होता है, किसमें, स्टूडेंट की लर्निंग में, उसके सीखने में, और वो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहा है या फिर उसकी जो स्टडी है वो बहुत ही इफेक्टिव होती है, और उसमें डिसिप्लिन जो है वो एक अच्छी तरीके से हेल्प करता है। फोर्थ है इसके अंदर अधिगम के प्रति गहन प्रोत्साहन, यानी कि जो अधिगम है, लर्निंग है, उसके प्रति गहन प्रोत्साहन होता है, उनको बहुत ज़्यादा एनकरेज किया जाता है। इट एनकरेजेस लर्निंग्स, यानी कि जो लर्निंग होती है उसको और ज़्यादा एनकरेज करता है और बच्चे अच्छी तरीके से लर्निंग कर पाते हैं। फिफ्थ पॉइंट है हमारा इसके अंदर, यह अनुशासन की ताकत और कमजोरियों का पता लगाने में सहायक है, यानी कि जो अनुशासन है या फिर जो डिसिप्लिन है वो क्या करता है, उसकी ताकत और कमजोरियों का पता लगाने में सहायक होता है। इट हेल्प्स इन फाइंडिंग स्ट्रांगनेस एंड वीकनेस इन डिसिप्लिन। सिक्स्थ पॉइंट है हमारा इसके अंदर, अनुशासन में पाठ्यक्रम के निर्माण में सहायक, यानी कि जो अनुशासन के पाठ्यक्रम के निर्माण में जो सहायता करता है वो अनुशासन द्वारा होता है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी पाठ्यक्रम का निर्माण करने में। हेल्पफुल इन डेवलपिंग डिसिप्लिन करिकुलम, यानी कि हेल्पफुल होता है किसमें, किसी भी करिकुलम को, किसी भी पाठ्यक्रम को डेवलप करने में, उसको निर्माण करने में, या उसको और ज़्यादा विकसित करने में। सेवंथ है हमारा इसके अंदर, छात्रों की साधारण भ्रांतियों को जानने में सहायक, यानी कि जो डिसिप्लिन होता है वो छात्रों की साधारण भ्रांतियों को जानने में सहायक होता है। हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग द कॉमन मिथ ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि किसी भी प्रकार का मिसकंसेप्शन है या फिर मिथ है तो अनुशासन जो है वो उसको फाइंड करने में, उसको आइडेंटिफाई करने में एक अच्छा रोल अदा करता है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर अदर नोटिफिकेशंस। थैंक यू सो मच।